इस मंगल का साल का प्रभाव बड़ा पड़ रहा है हमारे हम सबके ऊपर। आप अपने लेवल पर चेक करके देखना। मेरे को कि मैं जिस लेवल पर बैठा हूं ना, मेरे पास सारे लोगों की खबरें आती रहती हैं। लोग बताते हैं भैया झगड़े बढ़ गए हैं आपस में, भूमि से जुड़ा हुआ ग्रह, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने किसी ने भी चीटिंग करी है ना, उभर उभर के सामने आएंगे उनके सारे किस्से। कोई व्यक्ति चीटर था, जैसे अब देखो ये ज्योति मल्होत्रा को देख लो, कितने सालों से जो है दगाबाजी कर रही थी, कितने सालों से जासूसी कर रही थी पाकिस्तान की। एक घटना ने सारे के सारे आतंकियों को, सारे के सारे जासूसों को, सारे के सारे दुश्मनों को, एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वालों को बाहर ला दिया ना। क्या ये बुरा था? क्या ये बुरा था? अल्टीमेट रिजल्ट तो अच्छा निकला ना, बात को समझना है ना। अल्टीमेट रिजल्ट तो अच्छा निकला ना, मैं बात को समझना। बेशक ऑपरेशन सिंदूर हम देखो, हम जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके लिए हम फिर प्रार्थना कर सकते हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अंततः रिजल्ट जो निकला, कितने सारे जो घर के अंदर बैठे हुए दुष्ट थे, जो यहाँ पर वो जो घर के भेदी थे, जो अपना भेद दूसरों को दे रहे थे, निकल के सपोले सामने आए ना, और सारे के सारे पड़े हैं ना इस समय में जेलों में पड़े हैं, या उनका इलाज चल रहा है ना। निकल के किससे सामने आ रहे थे? जो दुष्टता लोगों ने करी है ना, जो धोखे दिए हैं ना, अब निकल के सामने आएंगे। इसीलिए बुरा नहीं है। याद रखना, एक बात को मैं फिर बता रहा हूं कि जब भी कोई भी चीज घटना के पीछे का जो है ना, नेताओं के लिए अच्छा नहीं है। देश और सदी के बड़े नेता जाएंगे, बहुत जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं को और अभिनेताओं को। अभी समय देखिए, अभी हमने एंट्री करी है इस साल के अंदर, अभी तो बहुत दूर नहीं गए हैं, अभी आधा पार्ट पेंडिंग है मेनली। यहां से आप बहुत कुछ देखेंगे। डिवोर्स, इमोशनल इम्बैलेंस, एक्सीडेंट, चोटें, शराब का प्रभाव बढ़ेगा। इसको याद रखेंगे, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। और घटनाएं, फसलों के लिए बड़ा खराब है समय, बाढ़ के परिवार बिखरेंगे, झगड़े होंगे। आप अपने परिवारों को संभाल के रखें। जिन रिश्तेदारों की आज तक कदर नहीं की, अब कर लें, क्योंकि अलग हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। मैं याद दिला रहा हूं, लोग और स्वार्थी होते जाते दिखाई देंगे। दिल और दिमाग के बीच में कनेक्शन कट हो रहा है, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया थोड़ा समझ लेना, संभाल लेना अपने रिश्तों को। जो रिश्ते थोड़े से भी नाराज हो, उनको संभाल लेना। एकजुट रहना। सारे सनातनी एक हो जाओ। ये समय है, आगे आने वाला समय धार्मिक इम्बैलेंस का समय है। बहुत झगड़े होने के चांसेस हैं, ये तो होगा ही होगा यहाँ पर। तो जलवायु परिवर्तन जीवन में परिवर्तन ला रहा है, मन के लेवल पर परिवर्तन ला रहा है। नेगेटिविटी के अटैक हो रहे हैं ना। आप लोगों ने भी तो अनुभव किया होगा, घरों में झगड़े बढ़ गए हैं, लोगों का स्टेमिना कम हो रहा है। थोड़ा करने पर, मतलब थोड़ा काम करके थकावट बड़ी अनुभव हो रही है ना। आप बताइए, हाँ या ना? मैं पूछ रहा हूं आप सबसे, थोड़ा मेहनत करने पर थकावट हो रही है। रिलेटिव दूर हो जाएंगे, अगर संभाल नहीं करोगे तो रिलेटिव दूर हो जाएंगे। अभी से प्राणायाम करके खुद को स्वस्थ रखो, है ना। अभी से प्राणायाम करके खुद को स्वस्थ रखो। फूड एंड रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। जिन देशों ने कर्ज लिया हुआ है, वहां पर कुपोषण, बीमारियों और भूखमरी से मरेंगे। अभी आपने सुना ना, गाजा में कितनी हालत खराब हुई है, कितने लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं वहां पर। कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। ये बात जो मैं कह रहा हूं यहाँ पर दिख रही है होती हुई चीजें। कर्ज ले रखा है ना। आप देखो, रिश्तों को संभाल लो, अपने घर परिवार को संभाल लो। कुछ तो किया जा सकता है ना, है ना। तो मैं फिर याद दिला रहा हूं, जब आपको पता है समय खराब चल रहा है, देखो पहले आप इग्नोर कर सकते थे, वैसे तो करना नहीं चाहिए, पर पहले कर सकते थे। अब नहीं करना। दिल और दिमाग के बीच में कनेक्शन कट हो रहा है, नेगेटिविटी अटैक कर रही है लोगों के ऊपर। कोशिश करो, जाप कर करके खुद को उत्तम सेफ गार्ड रखो ना, अपने परिवारों को बचाओ। लोगों को लगता है थोड़ी सी ना, मैं बीमार फील कर रहा हूं, बीमार नहीं है, ये नेगेटिविटी के अटैक हैं। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत लोगों के सामने आएंगे किससे, और मरेंगे लोग बुरी तरह से। मतलब जो छुपा के रखे हुई थी ना जो गलतियां, वो उभर के सामने आएंगी। देखना, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों में नजर डाल के देखना, जिन ने भी झूठ बोल रखे थे, पाखंड कर रखे थे, जो छुपाया हुआ था ना गलतियां, वो छुप के बाहर आएंगी। रिश्ते बहुत टूटेंगे, बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार बिखरेंगे, बच्चे माता पिता से अलग होंगे, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, गुस्से में गलत फैसले लिए जाएंगे। बी केयरफुल। जब ऐसा समय हो
जब ऐसा समय हो तो हमेशा जो है प्रार्थना करना चाहिए, अपने परिवार को बचाने का पूरा प्रयास करें। क्यों जाने दूं मैं अपने परिवार को, बड़ी मुश्किल से बनाया परमात्मा। डरिए मत, डरिए मत, बात डरने की नहीं है, एक वार्निंग देनी तो बनती है ना। देखो घटना घट जाएगी, उसके बाद कोई बताता फिरेगा, है ना, मैंने तो बोला था। नहीं, मैंने बोला नहीं था, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ ये बात। ये जो पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने पहले भी दिखाई है। मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज को, रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग बातें भूल जाते हैं। हार्ट पर पोजीशन है, इसलिए याद दिला रहा हूँ। एक बार अच्छे से, मतलब परिवार बिखरना, लोगों का गुस्सा बढ़ना, लोगों के गलत फैसले, आप अपने जीवन पर नजर मार के देखो ना। पहले मैं सिर्फ जो बोल रहा था, आपको लग रहा था कभी ऐसा होगा। अब हम ऑलरेडी इतने महीने बिता चुके हैं इस साल के। अब आप देखो अपने जीवन में, लगभग अब अपने जीवन में क्या ये घटनाएं नहीं घट रही? चेक करके देखो ना, प्रैक्टिकली बताओ। परिवार बिखरने की जो मैं बात कर रहा हूं, मैं तो जिस लेवल पर बैठा हूं, हर बंदा आकर मुझे लोग रिपोर्टिंग देके जाते हैं, भाई यहाँ हालत हो रही है। तो अपने परिवारों को संभाल लो ना। बाहर जो हो रहा है वो तो हो रहा है, अपने घर में भी तो गड़बड़ हो रही है ना। परिवारों को क्यों नहीं संभाल सकते हम? क्यों नहीं संभाल सकते? मंगल की पोजीशन हार्ट पर है, रक्तदान करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर, जहां कोई कैंप लगे जाओ और ब्लड डोनेट करो। ये ब्लड जो है, ये मंगल का प्रतीक है, मंगल को बैलेंस करने का प्रतीक है। करो, बड़े प्यार से प्रार्थना कर रहा हूं, है ना, सभी को निवेदन कर रहा हूं। मंगल जो है बैलेंस का प्रतीक है, रक्तदान करो, सुखी रहोगे, सदा सुखी रहोगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम, यम, YAM, यम। तो यहां ध्यान लगाकर हृदय पर यम 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 की चैंटिंग करना, चीजें ठीक रहेंगी, जरूर ठीक रहेंगी। या इस जगह पर ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, करो ना यहाँ पर, या महामृत्युंजय की चैंटिंग करो। इस चक्र के देव हैं भगवान शिव, इस चक्र के देव हैं भगवान शिव, उनकी चैंटिंग करो, चीजें ठीक रहेंगी। राइट, इसको याद रख। इमोशनल होकर फैसले नहीं लेना, वरना बहुत पछतावा होगा। ये इसी युग परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं। देखो वैसे भी चीजें खराब हुआ करती थी, लेकिन इस समय में ये चीज पीक पर होगी। आप देखना, हमारी जो घर पे दीदी वो आती हैं खाना बनाने के लिए, उनसे मैंने वो कल कही, भैया जी मेरी हालत बहुत खराब है, ऐसे वैसे। मैंने पूछा बहन क्या हो गया, दीदी क्या हो गया? तो वो अपने परिवार में जैसे दारूबाजी बढ़ रही है, कह रही है हमारे आसपास में पता नहीं क्या हो गया लोगों को, जैसे इन लोगों की अपनी कम्युनिटी है, कह रहे झगड़े इतने होने लगे हैं। भाई मैं सारी दुनिया से की खबरें सुन रहा हूँ, कि मैं सारी दुनिया की खबरें सुन रहा हूँ, तो सब जगह हालत खराब है ना। कोशिश करें बचाएं। दूसरा, अब यहां पर अच्छी वाली बात भी सुन लो, जो कह रहे हैं ना आप कुछ अच्छा क्यों नहीं बताते, मोक्ष का साल है, बहुत आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होने वाली है। अब बताओ, ये भी याद रखना, कुछ भी गलत नहीं है। इस बार मोक्ष का साल है, बहुत आत्माओं को मुक्ति, घर बनने का सपना पूरा होगा। और किसी को घर बनाना है तो ये साल है। कर्ज मत लेना, बस हाथ जोड़ रहा हूं, कर्ज मत लेना, क्योंकि आने वाले समय में पैसे की इतनी जरूरत पड़ने वाली है, बहुत हालत खराब होगी। तो कर्ज बिना लिए अगर आप बना सकते हैं तो बना लो।